नमस्कार भाई दोस्तों। सोच तो नहीं रहे थे, सोच रहे थे चलो छोड़ो, इग्नोर करो, क्या फायदा, किसी को ऐसे जवाब भी नहीं देना चाहिए। लेकिन बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को 12 साल तक नली में दबा के रखो फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ऐसा ही हाल है कुछ एक पाकिस्तान वालों का। पिछले 3-4 दिन से पूरा गंद मचा रखा है उन्होंने सोशल मीडिया पर। इतना बड़ा गंद, इतना बड़ा बवाल मचा रखा है। उनकी वजह से ना कुछ लोग जो अच्छे होते हैं, जैसे जब किसान आंदोलन था, कुछ कलाकार थे पाकिस्तान के, उन्होंने गाने भी बनाए थे। या जब सिद्धू मूसेवाला भाई की डेथ हुई थी तब रोए भी थे पाकिस्तान में। अवार्ड भी दिया था पाकिस्तान वालों ने सिद्धू मूसेवाला के नाम पे। वो अच्छे लोग भी फिर उसमें क्या शामिल हो जाते हैं कुछ एक के कारण। ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। किसान आंदोलन था तब किसान आंदोलन में सहयोग करे थे, हाँ ठीक है। अब लेकिन क्या हो रहा है, इनका एक गाना रिलीज हुआ है सिद्धू मूसेवाला का भी, उसमें कोई मोहम्मद शब्द आया हुआ है। मोहम्मद शब्द आया है ना, उसी के ऊपर एतराज है इनको। वो मोहम्मद शब्द उसने अपने दोस्त के लिए लगा रखा है। नंबर एक बात, अपने दोस्त के लिए लगा रखा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना कौन सा, बस ऐसे तो मोहम्मद नाम तो गलियों में हजारों मिल जाएंगे। यूपी में जाकर देखो ना, इतनी तो पाकिस्तान की जनसंख्या को नहीं, इतने मोहम्मद नाम के मिल जाएंगे। यूपी में जाओ पता लग जाएगा। लेकिन इनकी अकल ठिकानी पर नहीं आती। फिर ये उसका बहाना लेकर क्या करते, टारगेट इनका फिर पता कहाँ होता है, इनके टारगेट पर आता फिर सिद्धू मूसेवाला और अमृतपाल सिंह खालसा। क्या तुम नाम बिगाड़ के क्या साबित करना चाहते हो कि नाम बिगाड़ दोगे तुम अमृतपाल का, तुम कुछ बोल दोगे या सिद्धू मूसेवाला के बारे में। वो लीजेंड है, सिद्धू मूसेवाला एक लीजेंड था, है और रहेगा। तुम्हारे नाम बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा। उसके 2 गाने आए, दोनों पर विवाद खड़ा कर दिया। अब इस गाने पर तो कुछ ज्यादा विवाद हो रहा है। आराम से बता रहे हैं कि आदमी को अपनी औकात में ही रहना चाहिए। सबको पता है पाकिस्तान की कितनी औकात है, और जो ये बोल रहे हैं उनकी कितनी है उसका भी पता है सबको। तुम नाम बिगाड़ोगे या तुम अब गालियां दोगे अमृतपाल सिंह खालसा को या सिद्धू मूसेवाला को, चलो वो तो भगवान के चरणों में जा रहा है। लेकिन तुम उसके नाम पर अब गालियां निकाल के क्या करना चाहते हो कि लोग तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे को बताएगी ये देखो फलाना आदमी गाली निकाल रहा है। कोई नाम नहीं लेगा, लेकिन इतना ही कहूंगा, अपनी औकात में रहना चाहिए इंसान को। ठीक गालियां देते हैं तुम्हारे को, ये जो अंधभक्त होते हैं ना, ये गालियां दे रहे तुम्हारे को, ठीक देते हैं। तुम हो ही गाली खाने के लायक, काम ही तुम्हारे ऐसे है। फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारे वीडियो वायरल होंगे, तुम्हारे को टारगेट किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, या नाम नहीं लिया जाता किसी का, नहीं लेंगे। लेना होगा तब ले भी देंगे, कोई किसी का वो नहीं है। लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ एक गंदों के कारण ना कुछ अच्छे लोग भी पिसते हैं। अभी तुम्हारे पाकिस्तान में बाढ़ आई थी ना, सरदार पहुंचे थे वहां मदद करने के लिए, याद आया कुछ? याद आया? भूल के खालसा एड वाले गए थे मदद करने के लिए। पाकिस्तानी सरकार ने भी नहीं की थी, लेकिन वो मदद करने के लिए चले गए थे। याद आया कुछ? शर्म आती थोड़ी बहुत। और फिर तुम उन्हीं सरदारों को नाम पर गालियां दे रहे हो। तुम चाहते क्या हो? तुम सोचते हो कि आप आपस में भाई इनका जूत बजता रहे, बस तुम अभी हिंदू सिख तुम करके दिखा दो, ये करना चाह रहे हो ना। तुम्हारे करने से नहीं होगा। जो हिंदू सिख की एकता हो तो रहेगी, तुम्हारे करने से नहीं टूटेगी। दर्द हमारे को पता है तुम्हारा कौन सा जगता है। जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, भारत में कुछ भी हो जाओ, भारत का कुछ भी होता है, पाकिस्तान वालों को बड़ा मजा आता है कि अभी आपस में लड़ेंगे, तुम मजे लेना। क्यों भाई, क्यों लड़ेंगे? भाई भाई यहाँ तो सभी और भाई की तरह रहते हैं। ठीक है, 1-2 का विवाद चलता है, उसके कारण आप पूरी कम्युनिटी को, पूरी कौम को टारगेट नहीं कर सकते। अगर किसी एक हिंदू ने या किसी एक सिख ने गलत बोल दिया तो क्या पूरे हिंदुओं को और पूरे सिखों को टारगेट किया जाएगा? ना, पर्सनली उन्हीं को बोला जाएगा। यहाँ पर पर्सनली बोला जाता है, टारगेट नहीं किया जाता। तुम जो टारगेट करना चाह रहे हो ना, उस टारगेट से दूर हट जाओ, फायदा रहेगा तुम्हारे लिए। वैसे ही संभाल लो ना, गर्त में तो वैसे ही जा रखे हो, क्यों इतना पंगा खड़ा कर रहे हो? हमारे पास गोदी मीडिया है ये कुकर्म करने के लिए, पाल पोष कबड्डी कर रखी है वो गोदी मीडिया, वो लगी रहती है। वो जब ये किसान चले थे ना अपना हक मांगने के लिए, सभी किसानों को खालिस्तानी बना दिया था। याद आया? गोदी मीडिया ने खूब दबा के प्रचार प्रसार कराया था। अब तुम जो खालिस्तानी बना रहे हो ना सबको, ये काम करने के लिए गोदी मीडिया पाल पोष कबड्डी कर रखी है। भारत में हम पालते हैं, दुश्मन भी पालते हैं भारत में, नहीं पाले क्या? पाकिस्तान किसने पाला और किसने दिया? और है भारत ने दिया ना बच्चा, और पाल पोष का बड़ा भी कर दिया। तो बड़ा किया जा सके था, इलाज भी किया जा सके है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। अपनी औकात में रहना इंसान का ठीक होता है, और तुम्हारे कहने से कोई गलत नहीं हो जाएगा। जो गलत होगा वो गलत ही रहेगा, जो ठीक होगा वो ठीक ही रहेगा। बची बात, अब जो ये गोदी मीडिया खेल करना चाहती है हिंदू सिख का, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। एक तो वो है जो शिव शंकर भगवान के नाम पर कोई सेना बनाकर वो कर रहे हैं। पहली बात तो शिव शंकर भगवान एक ही पैदा हुए दुनिया में, दूसरा कोई नहीं हुआ। कालों के काल महाकाल है वो, उसके नाम पर तुमको सेना बनाकर उसके नाम का भी अपमान कर रहे हो। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अपने नाम पर बना लो ना तुम कोई भी सेना पहनना जो बनानी है।
शिवशंकर के नाम पर सेना बनाकर फिर तुम गलत बोलते हो, फिर तुम जल्दी सिक्योरिटी मांगने लग जाते हो। मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, धमकी भरे फोन आए। अरे फोन आए, वो फोन नंबर बताओ ना, पता लगा लेते हैं। एक चीज और याद रखना, आज बताता हूं आपको। एक होती है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी किसी आदमी की पकड़नी हो ना, एक दो बार में किसी की नहीं बनती। क्योंकि जब किसान आंदोलन चला था, लोगों ने देखा हाँ जो चीज चलती है ना टीआरपी में, टीआरपी की तरफ चल रही है, उसी के साथ हो लेते हैं कुछ लोग, कुछ फॉलोवर या व्यूवर्स मिल जाएंगे, उसके साथ हो जाते हैं। अब किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, कोई किसी का फोटो रखता, कोई किसी का फोटो रखता। कभी किसी को फोटो लगाने पे जेल में जाते देखा है? एक फोटो फेसबुक आईडी पर लगाने से गया कोई? हम गए हैं भाई। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसे का लगाया था फोटो, विवाद बना दिया था पूरा 1 महीने तक। पुलिस वालों ने भी सबने विवाद बनाया था। यहां तो विवाद 1 मिनट में बन जाता है। पता नहीं उस इतना क्या डर है लोगों को, उस तस्वीर से इतना डर क्यों लगता है? अरे भाई किसी को कोई पसंद, किसी को संत जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसा पसंद है, कोई अमृतपाल को पसंद कर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहा है, कोई राहुल गांधी को पसंद कर रहा है। सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई। यहां तो लोग ऐसे ही मिलेंगे जो खट्टर की भी पूजा करते होंगे, योगी का भी नाम का मंदिर बनाया है नहीं क्या? वो लोगों की अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसका आधार पर क्यों किया जाता है? ठीक है, वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि बोलने की रोक करने की आजादी है, लेकिन लोग यहाँ पे विवाद बड़ी जल्दी बनाते हैं। वो विवाद पता कब बनता है? जब कहीं पिन पॉइंट पर लगती है ना बात, तब बनता है। आप लगातार सच्चाई बोलोगे ना तो तकलीफ हो जाती है अगलों को, और सच्चाई बोलना इतना आसान नहीं है। सच्चाई के मार्ग पर चल कर देखना, अकेला चलता मिलेगा, दूसरा भी नहीं मिलेगा कोई साथ में, ये याद रखना बस। और सच बोलना इतना आसान नहीं होता मेरे भाइयों। आदमी 2 दिन सच बोलता, 2 दिन किसानों के साथ, तीसरे दिन किसी नेता के साथ, चौथे दिन वो अपनी अलग ही सेना बना के खड़ा हो जाएगा, अलग ही अपनी कोई यूनियन बना लेगा, जत्थेबंदी बना लेगा। बना ही नहीं है क्या? बना रहे हैं लोग, अभी भी बनाने लग रहे हैं। किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर पता नहीं कितनी यूनियन, कितने संगठन है। कभी भला नहीं हो पाया, लेकिन इनका कभी नहीं भला हो पाया। कभी लोगों ने समझा नहीं समझा। सच बोल दो यहाँ पर तभी मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी आते हैं, सिखों के नाम से आईडी बनाकर गाली गलौज करते हैं। उनका इलाज है कि है सीधा उनको उठाकर ब्लॉक कर दो। नहीं चाहिए ऐसे गंद व्यू, नहीं चाहिए। जो आदमी समझदार है ना, जो समझे, यहाँ पर बात संयुक्त पंजाब की होती है, यहाँ पर बात खालसा राज की होती है। संयुक्त पंजाब एक कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी को। खालसा राज की स्थापना करो, पूरे देश में चाहिए हमारे को तो खालसा राज है। कोई एक स्टेट या एक सूबे के लिए नहीं मांग रहे, पूरे देश में चाहिए खालसा राज। सबसे अच्छा राज है, करके देखो इसको। और खालसा राज किसी एक कौम का राज नहीं है, सभी का राज है वो। लेकिन खालसा मैंने शुद्ध होता, शुद्ध राज चाहिए है, पूरी दुनिया में लागू हो जाए तो और भी अच्छा है। और संयुक्त पंजाब भाई मांग रहे हैं, क्यों अलग अलग किया जा रहा है? उनको एक होना चाह रहे हैं लोग, तो उनको एक होने दो। दिक्कत क्या है किसी को? संयुक्त पंजाब के नाम से भी दिक्कत होने लगी। फिर जो उठ रहे हैं ना, उन सब का पता है धीरे धीरे। अगर किसी को सच पूछना ना उनके बारे में, अभी बहुत लोग उठ रहे हैं, संयुक्त पंजाब की मांग भी उठाएंगे देखना, लेकिन वो गलत तरीके से उठाएंगे, ये भी याद रखना। वो बहका देंगे। या किसान कौम इतनी भोली कौम है, इसको बहकाना आसान है, समझाना बहुत मुश्किल है। सच्चाई है ये, बहकाना आसान है, इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। अब आपको बहकाने के लिए आएंगे बहुत से लोग, नए नए उठ रहे हैं, देखना वो क्या करेंगे। क्या मिलेगा संयुक्त पंजाब एक करने से? कुछ नहीं होगा, ये होगा। अभी संगठन बने हैं 5-4 हरियाणा में बने हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं बने, हरियाणा में बने हैं। किसी को उनके बारे में जानकारी चाहिए ना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आराम से जानकारी दे देंगे आपको। वो आएंगे, अभी बहकाएंगे, बातों को उलझाएंगे, बातों को देख लेना आप, उलझा देंगे वो, मुद्दों को उलझाएंगे। और ये मुद्दा विकराल रूप लेगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिएगा ना, वो मुद्दा बनाया जाएगा हरियाणा पंजाब को अलग करने का। ये याद रखना आप। किसी को अगर नहीं समझ में आता ना, कोई भी ना आता, मांग उठाता है, मिले ना पंजाब में भी कई, पहले बोला हम पंजाब के हकों के लिए बोल रहे हैं और वो तोड़ने की बात करते थे। अगर ऐसा कोई उठता है ना, नहीं समझ में आता, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको क्लियर बता देंगे ये बंदा कैसा है। 9518883630 9518883630 व्हाट्सएप नंबर है भाई। व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, किसी को कुछ समझ में ना आए तो आपको आराम से बता देंगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा। जो नया साथी जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। और सुधर जाओ भाई, ये जो अलग करने की सोच नहीं, ये सुधर जाओ, सुधार करो अपने आप में। आपको सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बहकाई में नहीं आना है, सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना है। बाकी तो जवाब अमृतपाल ने दे ही दिए हैं, जो ज़्यादा बोल रहे थे उनको दे दिए ना खुल के जवाब है। और जवाब चाहिए और भी मिल जाएंगे उनको, खुल का जवाब देना बहुत जरूरी है आज के समय पे। सभी दोस्तों को राम राम, खुश रहो,
एकता बनाओ, अलग अलग में कुछ नहीं है।